हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपना समान हिंदी का टेस्ट प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से संबंधित शाम को 7 बजे एक समान हिंदी का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप इस टेस्ट के साथ जरूर जुड़ें, आप सभी का निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं या उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग अवश्य जुड़ें। चलिए अपना टेस्ट प्रारंभ करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर कोई भी समस्या आ रही है किसी भी पेपर में, यानी जीएस के पेपर में या सामान्य हिंदी के पेपर में, जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस शब्द की वर्तनी सही है। यानी यहां से आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय शब्द किस ऑप्शन में सही लिखा गया है, इसी को आप सभी को बताना है। चलिए बताइए किस शब्द की वर्तनी सही है। अंतर्राष्ट्रीय इसमें से बताइएगा आप लोग किस ऑप्शन में आपका सही लिखा गया है, आपका विकल्प कौन सा होगा इन ऑप्शंस में से। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका इस तरीके से लिखा जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, मॉरिशस यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो होती है पोर्ट लुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, उत्कंठा का पर्यायवाची बताइएगा आप लोग। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा। लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उलाहना। चलिएगा बताइएगा आप लोग उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा। बताइएगा आप लोग। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करके बताते नहीं हैं लास्ट में कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है, तो आप लोग ज़रूर बताएं, इससे आप ही का लाभ होगा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा, तो बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। लालसा होगा कि उत्पन्न की उपेक्षा की उलाहना। तो बताइएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, उत्कंठा का पर्यायवाची जो शब्द होगा आपका लालसा होगा। यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्कंठा का जो पर्यायवाची होगा वह होगा लालसा। ठीक, लालसा या इच्छा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा। चलिएगा बताइएगा आप लोग ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए बताइए। ऑप्शन ए आपका दिया है निश्चित, ऑप्शन बी दिया है असमंजस, ऑप्शन सी दिया है अभिभूत, ऑप्शन डी दिया है व्यग्रता। तो आप लोग बताइए ऊहापोह का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, ऊहापोह का जो पर्यायवाची होगा आपका असमंजस, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे। प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष की प्रसन्नचित। बताइएगा आप लोग, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे हम। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम आशुतोष कहेंगे। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर कवर कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर कवर करिएगा, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं अजान बाहु, अजानु बाहु, समबाहु, विषम बाहु। चलिए बताइए आप लोग, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम क्या कहेंगे। चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए बताइएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, अजान बाहु यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ने दिया है अ, ऑप्शन बी दिया है अब, ऑप्शन सी दिया है अप, ऑप्शन डी दिया है अनु। तो आप लोग बताएं अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अपहरण में, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, उल्लंघन में उपसर्ग बताएं। उल्लंघन में उपसर्ग बताएं, बताइएगा आप लोग, उल्लंघन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से आपका विकल्प कौन सा होगा? आप लोग कमेंट में लिखें। चलिए ध्यान रखिएगा, उल्लंघन में उपसर्ग जो आपका प्रयोग हुआ है उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर दी, समझ लीजिएगा आपके बहुत अच्छे स्कोर होने वाले हैं। ठीक, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उद, अपि, अभि। चलिए बताइए, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, उन्मेष में जो आपका उपसर्ग लगा है उद, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, कौन सही सुमेलित है? चलिए बताइए, अनुरुक्त, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु। चलिए बताइए, इसमें से आपका सही सुमेलित कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन आपका है? आप कमेंट में लिखें। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? चलिए बताइए, अनुप्रास, श्लेष, यमक, यमक, उपमा। चलिए बताइए आप लोग, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा आप लोग, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। चलिए बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा फटाफट कमेंट करके, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, वक्रोक्ति यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन एक भिन्न है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। चलिए बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? निम्न में कौन एक भिन्न है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, दृष्टांत। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? कवित्त, बरवय, सवैया, मालिनी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन में आपका उत्तर कौन सा होगा? निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बरवय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? कुंडलियां, उल्लाला, मद्दाक्रांता, गीतिका। चलिए बताइए, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? कुंडलियां, उल्लाला, मंदाक्रांता, गीतिका। चलिएगा बताइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, मंदाक्रांता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? चलिए बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक, वात्सलता, निर्वेद, विस्मय। तो ध्यान रखिएगा, निर्वेद यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अंत में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? तो आप लोग बताएं कमेंट करके, फटाफट बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव? तो वात्सल रस का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है,
प्रिय प्रवास किसकी रचना, चलिए बताइए, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन ए दिया है अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, ऑप्शन सी दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए बताइए प्रिय प्रवास किसकी रचना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। आप सही विकल्प चुनें और कमेंट करके बताएं इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास। चलिएगा बताइएगा भ्रमर गीत किस कवि की रचना है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका विकल्प कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, तो ध्यान रखिएगा सूरदास, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है। कवितावली, सूर साहित्य, सूरसागर, प्रेमवर्तिका। तो आप लोग बताएं निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा बताइएगा निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है, तो ध्यान रखिएगा सूरसागर। ठीक, आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, परमाल रासों की रचना किसने की। चलिए बताइए परमाल रासों की रचना किसने की। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। परमालो रासों की रचना किसने की, तो ध्यान रखिएगा जगनिक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देखते हैं, रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। चलिए बताइए, तो ध्यान रखिएगा राम भक्ति, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिगंबर में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। चलिए बताइए दिगंबर में आपका कौन सा समास होगा। बताएं फटाफट आप लोग कमेंट करके, दिगंबर में कौन सा समास होगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है। सुरसरिता, मंदाकिनी, कालिंदी, देवापगा। चलिए बताइए गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तो ध्यान रखिएगा कालिंदी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, पंकज, सतलद, राजीव। चलिए बताइए, ऑप्शन ए दिया है जलद, ऑप्शन बी दिया है पंकज, ऑप्शन सी दिया है सतदल, ऑप्शन डी दिया है राजीव। तो बताएं आप लोग निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है, चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा होगा। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके, निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा जलद, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छंद प्रभाकर किसकी रचना है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, छंद प्रभाकर किसकी रचना है। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। छंद प्रभाकर किसकी रचना है। जगन्नाथ प्रसाद भानु, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, मतीराम। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके बताएं। ध्यान रखिएगा मतीराम, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट करके बताते नहीं हैं, तो उन लोगों से निवेदन है आप लोग ज़रूर बताएं, इससे आप ही का लाभ होगा, हमारा इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। तो आप लोग बताएं ज़रूर कमेंट करके। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। हिमांशु, राकापति, मृगांक, तुरंग। चलिए बताइए निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए हिमांशु, राकापति, मृगांक, तुरंग। तो बताएं आप लोग कमेंट करके फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा तुरंग। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शुद्ध वर्तनी से आपसे क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चलिए बताइए। आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार विकल्प आपके दिए हैं। इसमें आध्यात्मिक चारों विकल्प में लिखा गया है, लेकिन आपका सही शब्द आध्यात्मिक का कौन से विकल्प में है यही आपको बताना है। चलिए बताइए, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आध्यात्मिक ऑप्शन इसमें ए में सही लिखा गया है, यानी आपका विकल्प ए जो है सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध वर्तनी से आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए बताइए। संन्यास, श्रीमती, हितैषी, हिंदू। चलिए बताइए इसमें आपका सही शब्द कौन से विकल्प में लिखा गया है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। तो हितैषी आपका यहां पर सही लिखा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ बताइए। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए दिया है अपनी बुराई नहीं दिखना, ऑप्शन बी दिया है परिश्रम से भागना, ऑप्शन सी दिया है उच्च और साधारण की तुलना अधिक लाभ होना। बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ। चलिए बताइए आप लोग, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ बताइए। अपनी बुराई नहीं दिखाना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति की को चरितार्थ करता है? चलिए बताइए। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? ऑप्शन ए दिया है आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन सी दिया है आगे नाथ न पीछे पगाह, ऑप्शन बी दिया है आंख अंधा गांठ पूरा, ऑप्शन डी दिया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए बताइए मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? आप लोग बताएं कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बताएं फटाफट कमेंट करके, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन बी दिया है आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आंख का अंधा गांठ का पूरा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? चलिए बताइए। अपनी डफली अपना राग, आप डूबे तो जग डूबा, ऑप्शन सी दिया है खग जाने खग की ही भाषा, ऑप्शन डी दिया है अकल बड़ी या भैंस। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। चलिए बताइए। ध्यान रखें अपनी डफली अपना राग, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शुचि, पवित्र, सर सरोवर, सवर्ण सोना, सर्ग उपा अध्याय। चलिए बताएं। ऑप्शन डी आपका दिया है सर्ग अध्याय, ऑप्शन सी दिया है सवर्ण सोना, ऑप्शन बी दिया है सर सरोवर, ऑप्शन ए दिया है शुचि पवित्र। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताएं आप इसमें से आपका उत्तर कौन सा होगा। चलिए बताइए। तो ध्यान रखें सवर्ण सोना यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके जो है निर्देश दिए गए हैं 84 से और 85 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक, निर्देश क्या दिया गया है पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। चलिए बताइए आप लोग। अब 84 नंबर का क्वेश्चन है अपने हाथ से स्वयं काम करो, ऑप्शन ए दिया है अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। चलिए बताइए इसमें से आपका उत्तर कौन सा होगा। चलिए बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है
निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। यानी इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको इस ऑप्शन में से छांटना है, वही आपको बताना है। चलिए बताइए। अपने हाथ से स्वयं काम करना, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हमारे नाक में दम हो गई है, हमारी नाक में दम हो गई है, हमारे नाक में दम हो गया है, नाक में दम हो गई है, हमको नाक में दम कर दिया है। चलिए बताएं, बताएं आप लोग फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारी नाक में दम हो गई है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखें, दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? स्पष्ट करना, झगड़ा करना, टुकड़े करना, कविता लिखना। चले बताएं, बताएं फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दो टूक कहना यानी स्पष्ट करना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें क्या पूछा है अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए बताइए, इसमें शुद्ध आपका कौन सा शब्द है? चले बताएं, फटाफट कमेंट करके बताएं। तो ध्यान रखिएगा, परिमाण जो है आपका शुद्ध होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द बताएं। अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। चले बताएं, जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, अचिंत्य यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नैसर्गिक, कृत्रिम, बनावटी, स्वर्गिक। चलें बताएं, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो होगा आपका कृत्रिम होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि, चांदी, झील, मोती। चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिएगा बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चले बताएं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, मोती यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? चलिए बताइए, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। आप लोग बताएं कमेंट करके, घनश्याम में कौन सा समास है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके, घनश्याम में कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, भो प्लस अन यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? नंदिनी, दुहिता, तनुजा, दारा। चलें बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी में से आपको छांटना है। तो ध्यान रखिएगा, दारा यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, उसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलें बताएं फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, परिनिष्ठित भाषा यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आप लोग बताएं इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग। तो ध्यान रखें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कन्नौजी। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। चलिए बताइए, बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अव्यय यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा, धर। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? बताएं फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, धरती यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? शिक्षक, सोना, अच्छा, किताब। चलिएगा बताइएगा, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो अच्छा होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तुलनात्मक विशेषण, ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, शीतलतम। बताएं आप लोग, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? बताएं आप लोग फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, शीतलतम यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ऊ का उच्चारण स्थान। चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं आप लोग कमेंट करके ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा, कंठ यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। दोस्तों हम आपको समान हिंदी का जो टेस्ट आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से चल रही है आप लोग खुद आकलन कर सके। बस यही उद्देश्य है इस टेस्ट का। तो आप लोग